एआई में फोरट्रान क्या यह अभी भी वैज्ञानिक कंप्यूटिंग में उपयोगी है? फोरट्रान सबसे पुरानी प्रोग्रामिंग भाषाओं में से एक है। इसे 1950 के दशक में विशेष रूप से वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किया गया था। विरासती भाषा होने के बावजूद फोरट्रान अभी भी उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग में अद्वितीय रूप से प्रासंगिक है, खासकर वैज्ञानिक कंप्यूटिंग डोमेन के भीतर। फिर भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग की दुनिया में लोग अक्सर आश्चर्य करते हैं कि क्या फोरट्रान प्रासंगिक है। ये लेख फोरट्रान की खूबियों, वैज्ञानिक कंप्यूटिंग और एआई में इसकी स्थिति और क्या यह नई भाषाओं के साथ तालमेल बनाए रख सकता है, इस पर चर्चा करता है। वैज्ञानिक कंप्यूटिंग में फोरट्रान की विरासत। फोरट्रान वैज्ञानिक कंप्यूटिंग में इस्तेमाल की जाने वाली फॉर्मूला ट्रांसलेशन के लिए पुरानी शब्दावली है। फोरट्रान भाषा का इस्तेमाल कई दशकों तक भौतिकी, जलवायु मॉडलिंग और कंप्यूटेशनल रसायन विज्ञान के अधिकांश क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर किया गया था। वास्तव में ये बड़े पैमाने पर संख्यात्मक गणनाओं में उच्च प्रदर्शन अनुप्रयोगों को संभालने के लिए लगभग 2 दशकों से प्रमुख भाषा रही है। फोरट्रान वैज्ञानिक सिमुलेशन और संख्यात्मक मॉडल के लिए एकदम सही चयन था, क्योंकि यह गणितीय संगणना पर जोर देता है, जो उस समय के सबसे अनुकूलित संकलक देता है। अधिकांश वर्तमान वैज्ञानिक पुस्तकालय और एल्गोरिदम अभी भी फोरट्रान का उपयोग करते हैं, जिन्हें उनका परीक्षण करने और उन्हें अनुकूलित करने के लिए पर्याप्त समय मिला है। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर अभी भी अपनी कंप्यूटिंग शक्तियों के कारण फोरट्रान कोड चलाते हैं। उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग में फोरट्रान का उपयोग करने के लाभ। फोरट्रान का एक मजबूत बिंदु यह है कि यह फ्लोटिंग पॉइंट गणनाओं और सरणी आधारित संचालन के लिए अत्यधिक कुशल है, जो वैज्ञानिक कंप्यूटिंग के लिए आवश्यक है। इसलिए इसका डिजाइन अन्य विचारों पर प्रदर्शन को प्राथमिकता देता है। इसलिए कोई भी पायथन या जावा जैसी अधिक सामान्य उद्देश्य वाली भाषाओं की तुलना में प्रभावशाली गति के साथ बड़े डेटासेट को संभाल सकता है। फोरट्रान समानांतर कंप्यूटिंग का समर्थन करता है, हालांकि यह प्रोसेसर में सिम्युलेट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बेशक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग उन प्राथमिक क्षेत्रों में से एक है जहां जटिल प्रणालियों के सिमुलेशन के लिए अक्सर कंप्यूटर के भारी भरकम अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है। फोरट्रान मापनीयता के साथ साथ दक्षता के मामले में भी अद्वितीय बना हुआ है और विशेष रूप से केवल गणित मॉडल आधारित कार्यों के लिए ही बना हुआ है। उदाहरण के लिए अंतर समीकरण या सभी कंप्यूटेशनल गहन गणनाएं, जो विज्ञान के अधिकांश अनुप्रयोगों के लिए सामान्य है। फोरट्रान और एआई एमएल। जबकि फोरट्रान पारंपरिक वैज्ञानिक कंप्यूटिंग में बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन जब बात आए और मशीन लर्निंग की आती है तो ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। आमतौर पर एआई और मशीन लर्निंग की परियोजनाएं आधुनिक भाषाओं जैसे कि पायथन पर आधारित होती हैं, क्योंकि लाइब्रेरी इकोसिस्टम विकसित किए जाते हैं जिसमें टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च और scikit-learn शामिल है। ये सभी इसे उपयोग में आसान बनाते हुए उच्च लचीलापन प्रदान करते हैं। यह एक ऐसा लाभ है जो डेवलपर्स और शोधकर्ताओं के लिए अधिक तत्काल हो सकता है, जो AI से संबंधित एल्गोरिदम विकसित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि फोरट्रान एआई में बहुत योगदान नहीं दे सकता है, फिर भी इसे उन डोमेन पर लागू किया जा सकता है जहां एल्गोरिदम को उनके उच्च प्रदर्शन के लिए लक्षित किया जाता है। एआई के क्षेत्रों में कुछ बड़े पैमाने के सिमुलेशन पाइथन या सी जैसी अन्य भाषाओं के साथ फोरट्रान कोड द्वारा प्रदान की गई दक्षता की मदद से उच्च प्रदर्शन कार्यों का फायदा उठा सकते हैं। जलवायु मॉडलिंग, द्रव गतिकी या यहाँ तक कि भौतिकी सिमुलेशन जैसे भारी संख्यात्मक संगणना से जुड़े अनुप्रयोग अभी भी फोरट्रान के मजबूत प्रदर्शन का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे समय में फोरट्रान को एआई तकनीक के लिए एक सहायता माना जा सकता है, क्योंकि फोरट्रान कंप्यूटेशनल तीव्रता को अवशोषित कर सकता है, जो जटिल मॉडलों को जन्म देता है। नई समस्याएं और विकल्प। अपनी खूबियों के बावजूद फोरट्रान में वर्तमान प्रोग्रामिंग दुनिया में कई कमियां हैं। इनमें से सबसे ज्यादा प्रासंगिक है इसका अपेक्षाकृत छोटा समुदाय, जिसमें कुछ आधुनिक लाइब्रेरी हैं जो एआई और मशीन लर्निंग अनुप्रयोगों की जरूरतों को पूरा करती है। इस मामले में फोरट्रान की तुलना पायथन से नहीं की जा सकती, जिसमें एआई से संबंधित कई फ्रेमवर्क के लिए मजबूत समर्थन के साथ एक बहुत समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र है। ये भी फोरट्रान को नए सीखने वालों के लिए इतनी आसान भाषा नहीं बनाता है, खासकर जब पायथन या जावास्क्रिप्ट के अधिक पठनीय सिंटैक्स की तुलना में। इस कारण से ये प्रोग्रामर की नई पीढ़ी के बीच कम लोकप्रिय हो गया है, जो आधुनिक भाषाओं को पसंद करते हैं जो तेज विकास चक्र देते हैं। उनकी भाषा के लिए वैज्ञानिक कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को पायथन, सी जूलिया नामक कोड में रूपांतरित किया गया है, और पायथन न केवल इसलिए बेहद लोकप्रिय हो गया क्योंकि लाइब्रेरी व्यापक हो सकती है, बल्कि इस प्रोग्रामिंग में लिखने में बहुत आसान सिंटैक्स भी है। डेटा वैज्ञानिकों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता शोधकर्ताओं के लिए इसे अपनाना तुरंत शुरू हो गया, क्योंकि जूलिया में फोरट्रान जैसी प्रदर्शन विशेषताओं का अनुकरण करने की शक्ति भी है, लेकिन आधुनिक कार्यक्षमताएं जो एक उज्जवल नया वादा पेश करती है। निष्कर्ष।
फोरट्रान वैज्ञानिक कंप्यूटिंग में एक महत्वपूर्ण उपकरण बना हुआ है, खास तौर पर उन कार्यों के लिए जिनमें बड़े पैमाने पर संख्यात्मक सिमुलेशन और उच्च प्रदर्शन संगणनाएं शामिल हैं। इसलिए भले ही फोरट्रान कभी भी एआई और मशीन लर्निंग से जुड़े कार्यक्रमों के लिए पहली पसंद नहीं था, लेकिन जिन क्षेत्रों में इसे वास्तव में उपयोगिता मिली, वह एक ऐसा क्षेत्र है जो संयोग से एआई से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि पायथन या जूलिया जैसी नई आधुनिक भाषा, हालांकि बहुत जीवंत विकास का आनंद ले रही है और उपयोगकर्ता मित्रता की विशेषता हासिल कर चुकी है, निश्चित रूप से एआई दिशा में फोरट्रान की गतिविधि को विशेष रूप से एक विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित कर देगी। और एआई की हमेशा बदलती प्रकृति के साथ कुछ रुझान दिखाई देंगे, जो प्रोग्रामर के लिए आधुनिक सुविधाओं का प्रदर्शन और वहन करने दोनों का उपयोग करके कार्यान्वित किए जाएंगे। फोरट्रान को वैज्ञानिक अनुप्रयोग की भाषा की भूमिका निभाने के लिए नियत किया गया है, जो एआई में विकास की मुख्यधारा से बाहर एक स्थान ले रहा है।